जय धरती माता। जीव दिया पालनी अनूक लीलों घावे के अंतर्गत, जियो और जीने दो के अंतर्गत, अहिंसा परमो धर्म के अंतर्गत वर्तमान में जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए और जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र, इसको बढ़ावा देने के लिए और वर्तमान समय दुनिया के समक्ष जो बहुत बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीजिंग करने के लिए हिंदुस्तान के गाँव में किस तरह से लोग, ग्रामीण अंचलों में लोग अपना योगदान दिया करते हैं। फिलहाल मैं भारत भूमि के रंग रंगीले राजस्थान के बाड़मेर जिले के धुरमिना पंचायत समिति के ठीक 7-8 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 68 यहाँ एक कातरला ग्राम है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हाईवे है ठीक है बठिंडा पंजाब से आ रही है, बठिंडा पंजाब से, ये हाईवे बठिंडा पंजाब से आ रही है, हाईवे नंबर 68 है। और ये हाईवे आगे कांडला गुजरात, सत्यपुर साचौर से होती हुई कांडला गुजरात की ओर जाती है। तो धुरमिना से ठीक 7-8 किलोमीटर दूर ये फिलहाल जो आप बोर्ड लगा हुआ, बहुत बड़ा बोर्ड आप देखने की कोशिश करें, यहाँ लिखा हुआ अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण संस्थान कातरला। ठीक यहाँ से 500 मीटर दूर ऊपर धोरे की तरफ है। अब यहाँ वन्य जीव पर्यटन क्षेत्र भी है, जहाँ दिन में मतलब हजारों की तादाद में पर्यटक के रूप में लोग आया करते हैं और अमावस और पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला टाइप लगा रहता है। तो जो वन्य जीव पर्यटन क्षेत्र है, इनके आप अगर सहयोग देना चाहें तो गूगल पे नंबर भी है 888073002929। और यहाँ हिरण है, मोर है, खरगोश है और नीलगाय जैसे बहुत सारे वन्य जीव यहाँ लाए जाते हैं। तो अब मैं आपको तुरंत वन्य जीव अभयारण्य लेके चलता हूँ, ठीक यहाँ से 500 मीटर दूर है। आइए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक बार पुनः आपका अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण सेवा संस्थान कातरला के पावन दरवाजे पे, पावन कपाट पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। अब हम यहाँ मैंने जो अभयारण्य है यहाँ आ चुके हैं, जो सेवा संस्थान है वन्य जीवों के यहाँ आ चुके हैं। ये मेन गेट है और यहाँ से हम प्रवेश भी करते हैं। अब आप तमाम लोग नज़ारे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ वन्य जीव है बहुत स्वच्छ रूप से विचरण किया करते हैं। ये देखो जो भाई जी है आराम से इनको दूध पिलाने का काम किया करते हैं। आपका शुभ नाम? रामजीवन जी। देखो इनको दूध पिला रहे हैं। इनसे थोड़ा बाद में रूबरू होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा ये इनके मतलब धूप में आराम से बैठने के लिए, आराम करने के लिए आशियाने बने हुए हैं। और यहाँ देखो एक मतलब बेजुबान निर्दोष जिंदगी किस तरह से मतलब कितना मनोरम, कितना सुंदर, कितना आकर्षक नज़ारा है। और यहाँ मतलब आने वाले तमाम लोगों के लिए जो जल बाटे धाम में, घर में बाटे धाम, दोनों हाथ उलीची सज्जन को काम, तमाम पंक्तियाँ हम लोगों को सीख देती है कि तुलसी पंचन की पिए घटे न सकता नीर, दान दिए धन्ना घटे की कह गए संत कबीर। किस तरह से मतलब यहाँ कबूतर वगैरह भी विचरण किया करते हैं। और ये जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता किस तरह से आराम से मतलब इस धरती के ऊपर रह करती है। तो आराम से बिना कोई स्वार्थ के रहना अगर सीखना है तो हम इन प्राणियों से, इन जीवों से सीखें। अभी सुबह का वक्त है और मौसम बहुत ही ठंडा है और इनके जो आशियाने आराम से खाली पड़े हैं। और ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं कबूतरों के बैठने के लिए इन्होंने ये जो जगह बना रखी है, इन्होंने यहाँ अपने मतलब अंडे वगैरह दिए हैं। ऐसे आराम के साथ कबूतर भी जो दुनिया का सबसे पवित्र पंछी माना जाता है, इनका आशियानों को भी देख रहे हैं, इनकी स्वच्छंद विचरण करते जिंदगियाँ भी देख रहे हैं। और थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं। यहाँ ये जो आशियाना है इसमें आप लोग देख रहे हैं 2 प्रकार की मतलब कबूतर है, जैसे सफ़ेद कबूतर है और दूसरे जो ब्लू कलर के अधिकांश जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो कबूतर भी है। और यहाँ घायल अवस्था में एक मोरनी भी जो बैठी हुई है। और आगे आप लोग देख रहे हैं काशबे लास्ट कॉर्नर में, दाईं तरफ लास्ट कॉर्नर में, जहाँ 6-7 काशबे भी है। और हमें पता है कि 7-8 काशबे हैं, इनका जो ऊपरी जो भाग होता है कितना मतलब मजबूत हुआ करता है। ऊपर कबूतर बैठा है आराम के साथ, जैसे कोई शेड लगा के रखी है। और सेवा करने वालों ने किस तरह से मतलब चुगा है, पानी की व्यवस्था की है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। अभी हम हाँ गुरुदेव, अभी हम इन तमाम प्राणियों को, जीवों को चने जो हम लेके आए हैं साथ में, अब इनको चने खिलाएंगे। और ये इतने मतलब इंसान के करीब हो चुके हैं, इतने आदी हो चुके हैं कि
कि अब देखो थोड़ा सा आप इधर भी कैमरा घुराने की कोशिश करें कि देखो बेजुबान निर्दोष जीव है, किसी वक्त बीमार था लेकिन इंसान ने सेवा की तो ये अब सब कुछ ठीक हो चुका है और अब वापस ये अपनी असली औकात पे आना शुरू हो गया है कि किस तरह से मैं सींग लूँगा और आपको थोड़ा सा मेरा परिचय दूँ कि हमारी कितनी औकात है। ये मारने की कोशिश भी कर रहा है। अब मेन दरवाजे को हम लोग खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो मेन सेवक जी है वो हमारे बीच में आ रहे हैं और इनके जो पीछे चल रहे हैं वो सिमरताराम जो पेशे से अध्यापक है, बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, वो भी बहुत भले इंसान है। मतलब यह अक्सर पूर्णिमा और अमावस्या को आया करते हैं। अभी देखिएगा आप कितना शानदार नज़ारा है, किस तरह से ये मतलब सुस्ताकारी भोजन के आदि हैं, चने खाया करते हैं। तो चलो अब हम तुरंत पंछियों के पक्षी जगत के अंदर प्रविष्टि करते हैं। आप लोग देख रहे हैं, देखो कितना शानदार नज़ारा है। जो ही हमने प्रवेश किया अंदर तो ये मतलब आदि हो चुके हैं, बस इन्हें पता है कि अब हमारा भोजन आ चुका है और कितना विश्वास है और कितनी विचित्र कितनी अलबेली ज़िंदगी। देखो आप, ये नज़ारे ज़िंदगी में बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये जो कबूतर है इनकी जो विष्ठा होती वेट होती जो बहुत कारगर हुआ करती है, बहुत ही कारगर हुआ करती है। एक छोटी सी बीमारी की जब किसी हिचकियाँ ज़्यादा आती है ना तो इन कबूतरों की जो वेट है वो राबड़ी मिला करके पिया करते हैं तो हिचकियाँ तब ठीक हो जाती है। और ये बहुत ही पवित्र पंछी है। ये हमेशा पुण्य के दाने को खाया करते हैं, पाप के दानों के कभी चुगा नहीं करते हैं। अब यहाँ हमारे पीछे राष्ट्रीय पंछी मोर भी है, वो थोड़ा घायल अवस्था में, अब काफ़ी कुछ हालात में अच्छा हुआ है। तो देखिएगा कितना मनोरम, कितना सुंदर, कितना आकर्षक, कितना एट्रैक्टिव, मन भावन सुंदर नज़ारा है पंछियों का। तो आप जहाँ कहीं भी रहते हो, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम आप इन पंछियों की दुनिया में एक बार अवश्य कातरला ये उद्यान की यात्रा करें और अपने ज़िंदगी का एक तरह से जश्न, ज़िंदगी का जश्न है वो कोई डीजे के सॉन्ग में नहीं है। ज़िंदगी का जश्न है वो कोई नस्ली चीज़ों में, नशा पता में नहीं है। ज़िंदगी का जो जश्न है या बर्थडे मनाने का जो जश्न है वो कोई केक काटने में नहीं है। अगर ज़िंदगी का आप असली जश्न मनाना चाहते हो तो इन बेजुबान निर्दोष इन पंछियों की प्राणी जगत की दुनिया में आइएगा और अपना जो मेहनताना खून पसीने की जो गाड़ी कमाई है वो इन जीवों की खातिर आप दीजिएगा। भगवान एक नहीं 100 गुना वापस लौटा करके देंगे। तो तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, डूबती हुई नैया को पहुंचा दो किनारों पे, तो मैं अपने आप ही किनारा ले जाएगा। देखिएगा सजनों, जीव प्रेमी मोर को खिलाओ थोड़ा। देखो अब मोर को जो मोर है ना ये हमारी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे भी खिला दो। तो आइए मोर पंछी को थोड़ा सुबह खिलाते हैं। मोर भी चने खाने के बड़े आदी हुआ करते हैं। देखो कितना शानदार नज़ारा, मन करता है कि बस इनके बीच में रहे, लेकिन वक्त खुद वक्त से कहता है कि ये वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त को वक्त नहीं लगता वक्त को बदलने में। तो आइए, जीवन काल अल्प है और काम बहुत है, लेकिन इस छोटी सी ज़िंदगी में जितनी भी भागम भाग ज़िंदगी है, देखो जिस वक्त कुत्ता सुबह को जागता है तो ये सपना देखता है कि आज दिन को मैं जोर से जितना संभव हो सके तेज़ी से दौड़ूं, किसी शिकार को पकड़ूं। वहीं ये जो हिरण वगैरह ये मन में सोचा करता है कि आज के दिन में जितना ज़्यादा संभव हो सकेगा तेज़ी से दौड़ने की कोशिश करूँगा ताकि मैं किसी शिकारी के चंगुल में नहीं आऊँ। तो भागम भाग ज़िंदगी है, काम काज कभी ख़त्म होने वाले नहीं है, लेकिन भागम भाग ज़िंदगी में भी आइएगा, इस प्राणी जगत से मिलिएगा और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाइएगा। जो खिलाने में आनंद है वो आप खाने में नहीं है। ज़िंदगी में तो किसी के काम आना सीखिए। दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। एक बार विराम।